नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं डॉ शाला। पिछले लेसन में हमने एक बेसिक सॉन्ग बनाया था, एक डेमो सॉन्ग बनाया था। अब क्योंकि डेमो था तो उसमें लेयरिंग भी कम थी। हालांकि आप चाहें तो अपनी मर्जी से उसमें और काम कर सकते हैं। जितनी लेयरिंग होगी उतना सॉन्ग में डेप्थ आ जाएगी, उतनी डिटेलिंग्स ऐड हो जाएंगी। फिलहाल के लिए हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लेसन में हम लोग गेन स्टेजिंग और इफेक्ट्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, लेट्स स्टार्ट। हियर वी गो। सो दोस्तों, अब हम एबल्टन लाइव की स्क्रीन पे आ गए हैं। वही प्रोजेक्ट हमारा लोडेड है। ये रही ऑडियो जो लास्ट में रिकॉर्ड करी थी। एक बार सुन लेते हैं इसको, कैसा हमने क्या किया था, एक बार सुन के देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं सब कुछ इसमें ठीक है। बस इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि इसमें ऑडियो जो वॉइस है उसकी आवाज़ एक तो बहुत कम है। तो हमें सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, उस आवाज़ को, क्योंकि जो वोकल्स होते हैं वो हमेशा लीडर है, तो लीडर शुड बी स्ट्रॉन्गर देन अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बाकी साउंड से ज़्यादा लाउडर होना चाहिए वैसे तो इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया। हम देख सकते हैं वेव काफ़ी कम है, तो इसको बूस्ट करते हैं सबसे पहले। तो ऑडियो वाला जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे, नॉर्मली ऐसे हाइड होगा। ये हो सकता है सारे ही आपको ऐसे हाइड दिखें। ठीक है, तो इस वाली विंडो में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ये ऑडियो का ऑप्शन दिखता है, क्लिप एनवलप ऑडियो। ठीक है, तो ऑडियो वाले जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपको ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे, हम गेन पे जाएंगे और गेन को ऊपर कर देंगे। आप देख रहे हैं कि वेव फाइल भी बड़ी होती जा रही है इसके साथ साथ। इसको खोल देते हैं, इतना कर देते हैं कि जिसमें क्लिप ना कर रहा हो। ये क्लिप से मतलब आप यहाँ देखेंगे तो ये सबसे ऊपर जो पीक है वो ऊपर जो बार है, जो लास्ट टॉप की बार है उसको टच करने वाली, उस लाइन को टच करने वाली। ठीक है, ये हो गया क्लिप। ये गलत है, क्लिप नहीं होनी चाहिए हमारी आवाज़। तो हम इसको थोड़ा सा कम रखते हैं, लेकिन इतनी सफिशिएंट रहेगी। अब एक बार सुन लेते हैं इसको। रोज सुबह आता है, शाम हुई ढल जाता है। ठीक है, तो पहले से बहुत बेटर है, सुनाई दे रही है साफ साफ हमें। तो इसका काम तो हो गया ख़त्म। तो इसको कर देते हैं बंद। अब दूसरी चीज़ करनी है हमें कि इसमें इफ़ेक्ट्स ऐड करने हैं और साथ साथ जो फालतू और भी चीज़ें इसमें हो रही होंगी उन सबको हटाएंगे। तो एक बार जूम करते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। और इसमें अगर आप लास्ट में देखते हैं तो हल्की हल्की चीज़ें ऐड हैं। मैं अब क्या करने वाला फाइनल, क्योंकि अब इसको कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे एंड कर लेते हैं सारी क्लिप्स को। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी क्लिप ना आ जाए, ये कोशिश करते हैं। ऊपर आते हैं, ये वाला जो आइकन है इससे सबको क्लिप को एक्स्ट्रा जितना भी है सबको काट देते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा कट करते हैं और साथ में यहाँ पे 2 डॉट्स दिख रहे हैं, ऊपर वाले डॉट को पकड़िए और इसको आगे की तरफ कर दिए, लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे तो ये फेड आउट हो जाएगा। तो आवाज़ को हमने थोड़ा सा बूस्ट कर दिया है, फेड इन फेड आउट ऐड कर दिया है। अब इसमें एक काम और करते हैं कि अब हम इसमें इफ़ेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, सो नीचे जो हाइड एंड सीक वाला ये है ऑप्शन, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे नीचे आपको, एक जिसमें वेव बनी हुई है वो, और एक जिसमें ऑडियो लिखा हुआ है वो। तो ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल देख सकते हैं खाली है ड्रॉर, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इफेक्ट वाली टैब में जाएंगे, यहाँ से फिर से हाइड एंड सीक पे क्लिक करेंगे। अब इफेक्ट वाली टैब पे आ गए, ऑडियो इफेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने इफेक्ट्स चूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसमें एक इक्वलाइज़र ऐड करते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है ऑडियो क्वालिटी और सब चीज़ों पे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार इक्वलाइज़र ऐड किया जाए। EQ एलाइट मैंने चूज़ किया है और इसमें वोकल्स पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और मुझे वोकल्स चाहिए। आप इसको और ड्रैग करके देख सकते हैं सारी डिटेल क्या दिख रहा है। टेलीफोनिक वोकल, वोकल प्रेजेंस, ये सब चीज़, लाइट वोकल, रिमूव मड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिमूव मड ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसने क्या किया, रिमूव ऑलरेडी ये प्रीसेट है, क्योंकि ये प्रीसेट है तो इसमें ऑलरेडी मड कटा हुआ। मड मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, जो बेस के साथ
किक के साथ जो क्लैश करेंगे वो सब इसने हटा दिया है। ठीक है, अब सुन लेते हैं वोकल कैसा आ रहा है हमारा। रोज सुबह आता है, इट्स साउंडिंग गुड। वोकल प्रेजेंस थोड़ा बढ़ाते हैं तो हल्का सा इसमें ARC ऐड हो जाएगी। रोज सुबह आता है, ठीक है, तो साउंड थोड़ी बेटर हो गई है। एक कंप्रेसर ऐड करते हैं यहाँ पे। अब एक DS ऐड करते हैं। रोज सुबह आता है। सो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताया था, ये सारे प्रीसेट हैं बेसिकली। आप चाहें तो सीधा सीधा कंप्रेसर ये उठा के भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये अगर आप ड्रॉप कर दें तो आपको अपने हिसाब से इसमें ऐड करनी चीज़ें, क्योंकि अभी हम बेसिक पे काम करें, मतलब कि पहले हम ये सीखेंगे उसके बाद एडवांस पे जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम जो पहले से जो प्रीसेट बने वो यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कोई भी आप इनमें से अपनी आवाज़ के हिसाब से कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं। जेनेरिक कंप्रेसर यूज़ करते हैं एक, ठीक है। रोज सुबह आता है, आई थिंक इट्स साउंडिंग गुड। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं। सो ये जो नीचे दिख रही है ये है इफेक्ट चेन में हम डालते हैं दोस्तों, रिवर्ब डालते हैं। तो रिवर्ब पे आते हैं, सिर्फ क्लीन रिवर्ब इसमें ऐड करते हैं और इसमें हॉल ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली। मीडियम हॉल। अब क्योंकि बहुत फेडेड ब्लरी साउंड है तो इसको थोड़ा सा वेट इसका कम करते हैं। रोज सुबह आता, ठीक है, यहाँ से ये वाली नॉब हम यहाँ से इसको मिक्स कम कर देते हैं बेसिकली। रोज सुबह आता है, शाम हुई ढल जाता है, ठीक है, अभी के लिए ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे और ऑप्शन हैं, आप सबको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। एक चीज़ और करते हैं, इसमें इको डालते हैं, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा डालेंगे इको। तो हमने 8 डॉट बॉल, ठीक है, ये वाला हमने यूज़ किया। और इसमें भी हम ड्राई कम कर देते हैं, लगभग इसको 9-10% पे ले आते हैं। रोज सुबह आता है, शाम, हल्का सा फीडबैक भी कम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शा 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 ऐसे हो रहा है। इसको भी यहाँ पे 7%। रोज सुबह आता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इफेक्ट चेंज हो गई। हालांकि आप अपने टेस्ट के हिसाब से, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी आवाज़ की जो रिकॉर्ड हुई है, जैसा टेक्सचर है, उसके हिसाब से आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़। तो इन नॉब्स के साथ खेलने में कोई गुरेज नहीं है। कुछ भी दिक्कत आए तो डिलीट मार दीजिए, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट, ठीक है, या कंट्रोल Z करके अनडू भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ गलती हो जाए तो। लेकिन इन नॉब्स को छेड़ें, इनको देखें, इनसे क्या क्या आपको, किस तरह की साउंड आपको मिल पा रही है, और जहाँ पे जो साउंड अच्छी लगे वहाँ पे रुक जाइए और उसको वहीं छोड़ दीजिए। एडवांस में जाएंगे तो मैं बताऊँगा कि इस इफेक्ट चेन को हम कैसे डिफ़ॉल्ट में डाल सकते हैं, ताकि हम जब भी ऑडियो ट्रैक खोलें तो वो हमेशा इस डिफ़ॉल्ट चेन के साथ ही आ जाए। वो बाद में बताता हूँ, अभी पहले तो बेसिक हम समझ रहे हैं, तो इतना समझ में आ गया कि हमने एक इफेक्ट इसमें ऐड कर दिया। अब बेस और किक ये दोनों एक तरह से लड़ते हैं, हमें उनको दोनों को लड़ने नहीं देना, हमको स्पेस बनाना है उसमें, मतलब एक रेफरी ऐड कर देंगे कि जो लड़ाई नहीं, उनको लड़ने से मना कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइड चेन ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में हम लोग ग्लू कंप्रेसर पे आ जाएंगे। इसमें जेंटल टू बस साइड चेन, ठीक है, या जेंटल साइड चेन, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। वैसे तो कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले से ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब ये जो नॉब है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये ड्रॉप नॉब, ये हाइड एंड सीक वाला फिर से बटन जो है उसको क्लिक किया, साइड चेन पे क्लिक किया, तो अब साइड चेन इसमें एक्टिव है। नीचे ऑडियो फ्रॉम इस पे गए और इसमें ड्रम्स पे क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा, बेस ड्रम की जब भी पीक फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये उसको जगह देगा, ये उसके बाद एंटर करेगा, ठीक है। तो वो कहीं दोनों का क्लैश होगा ही नहीं। रोज सुबह आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो निडल है ये मूव करती है एज पर द किक। रोज सुबह आता है, ठीक है। इतना काम, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बेसिक समझ रहे हैं। बाकी ग्रैंड पियानो वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से कर सकते हैं आप, या तो यहाँ पे आ जाएंगे,
सेशन व्यू में, और ग्रैंड पियानो, यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पिछले बार हमने किया था वो कर सकते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं, इसको हल्का सा और मैं लेफ़्ट की तरफ करता हूँ। आर्प को हमने राइट किया हुआ था, स्ट्रिंग पैड को भी हमने ये किया था, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये पैनिंग इसलिए चाहिए होती है ताकि यहाँ पे भी इनको स्पेस मिल जाए, अलग अलग सुनाई दे पाए, ठीक है। हालांकि जब मैं मिक्सिंग की बात करूँगा, जब हम मिक्स करेंगे तब हम इन चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल इतना बहुत है हमारे लिए, तो सुन लेते एक बार अभी क्या चल रहा है इसका। रोज़ सुबह आता है, शाम हुई ढल जाता है, जिंदगी नई लाता है, दिन बदल। ठीक है, ओवरऑल ठीक लग रहा है ये। अगर आप ऑडियो पे आते हैं तो यहाँ पे INF दो ऑप्शन दिए हुए हैं। दो ऑप्शन क्यों दिए हैं? क्योंकि दो ऑप्शन ही है हमारे पास, रिवर्ब और डिले, ठीक है। ये हैं बेसिकली हमारे INF वाले ऑप्शन। INF पे क्लिक करते हैं और इसको अगर मैं पहले वाले को मूव करता हूँ तो ये एक्चुअली रिवर्ब ऐड कर देगा। तो इससे रिवर्ब ऐड करने से पहले मैं बाकी हमारा जो रिवर्ब है और जो डिले है हम उनको ऑफ कर देते हैं ताकि हम पता कर पाएँ एक्चुअली क्या हो रहा है इससे, ठीक है। तो हमने -40 से इसको कर दिया मैं फुल। रोज़ सुबह आता है, ठीक है, तो रिवर्ब आ गया। मैं इसको हटा दूंगा तो गया, रोज़ सुबह, ठीक है, ड्राई हो गया। तो यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं ये भी। तो बिना कुछ करे भी आप इसको, कोई इफेक्ट नहीं डाला तब भी हो जाएगा ये। रोज़ सुबह आता है, शाम हुई। इफेक्ट्स ऑफ करने के लिए ये जो बिंदी है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मैं बताना भूल गया था इसलिए बता रहा हूँ। ओके, रोज़ सुबह आता है, ठीक है, थोड़ा सा और ऐड करता हूँ इसको, टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। रोज़ सुबह आता है, हाँ आई थिंक ठीक है। और डिले भी ऐड कर देता हूँ। डिले को मैं करता हूँ -21, अब ठीक है। रोज़ सुबह आता है, रोज़ सुबह, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लोडेड होते हैं ये रिवर्ब और डिले, तो आपके रिवर्ब और डिले डल गए ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आप इन टैब पे जाके देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी रिवर्ब है, डिले वाले में डिले डला हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि ये डिफ़ॉल्ट है बस चेन के हिसाब से, तो यहाँ पे ये ड्राई और इसको वेट को फुल ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से कम कर सकते हैं आप। इक्वलाइजेशन हो गया, रिवर्ब, डिले, इको सब कुछ हो चुका है। स्ट्रिंग पे आते हैं। यहाँ से स्ट्रिंग पे हम लोग थोड़ा सा रिवर्ब डाल देते हैं स्ट्रिंग में। ओके, 7.5 बहुत है। आर्प में ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। ग्रैंड पियानो में इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा डिले भी ऐड करते हैं। माउस से आप आगे पीछे करेंगे, अप डाउन करेंगे तो ये मूव करते हैं, ठीक है। आप नंबर टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे। 15 बहुत है, ठीक है। रोज़ सुबह आता है, शाम हुई ढल जाता है। अब मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मेरी वोकल की, उसको थोड़ा सा कम करता हूँ मैं। तो ऑडियो में आ गए, मिक्सर पे आ गए और यहाँ से वॉल्यूम थोड़ी सी कम करी। रोज़ सुबह, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा कम हो गई। रोज़ सुबह आता, और थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। रोज़ सुबह आता है, शाम हुई ढल जाता है, ठीक है। मास्टर में अब आप देखेंगे तो मास्टर में पीक हो रही चीज़ें, ठीक है। तो मास्टर में क्या करते हैं हम लोग, मास्टर में मास्टर जी को हम लोग एक लिमिटर दे देते हैं। और ये रहे हमारे लिमिटर भाई साहब। यहाँ से हमने सीलिंग, अपर सीलिंग दे देते हैं, इसको ड्रॉप किया। रोज़ सुबह आता, ठीक है। इसको -1 के करीब कर देते हैं, ठीक है। रोज़ सुबह आता है। अब आप देखेंगे तो हमारा ये जो मास्टर है ना, ये कभी भी अब ये रेड मार्क पे नहीं जाएगा, मतलब ये क्लिप नहीं करेगा। रोज़ सुबह आता है, शाम हुई ढल जाता है, जिंदगी नई लाता है, दिन बदलता जाता है। कैसा है ये दिन, ये
कैसा है ये दिन, ये दिन, ये दिन, ये दिन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इफेक्ट चेन और गेन स्टेजिंग। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से एबलटन लाइव में गेन स्टेजिंग की जाती है और इफेक्ट्स डाले जाते हैं इंडिविजुअल ट्रैक्स पे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे की कड़ी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, नमस्कार।